जो ये विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी भी हैं, हमारे विधायक मोतीलाल साहू जी, विधायक गजेंद्र यादव जी और ये विधानसभा के चुनाव प्रभारी हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा जी, संजय श्रीवास्तव जी, मंच में विराजमान सबो हमारे नेता मन और आज के दीपावली मिलन समारोह में हमारे यादव समाज के सभी सज्जनवृंद, हमारे मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के साथी भाई मन, आप सबला दीपावली के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा भी संपन्न हुए है, आज मातर पूजा भी संपन्न हुए है, आने वाला समय में छठ भी आने वाला है। सबके बहुत बहुत बधाई शुभकामना। हमारे प्रदेश के स्थापना दिवस भी 1 नवंबर के रही से स्थापना दिवस के भी आप मन के बहुत बहुत बधाई। और हमन दिवाली के कारण राज्योत्सव 4, 5, 6 तारीख के मनाथन और आज हमारे सौभाग्य कि राज्योत्सव के शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आईन है, ओमन के हाथों आज राज्योत्सव के शुभारंभ हुई। और आज हमन आग्रह करें दीपावली मिलन में तुम्हें भी ओमन आईन है, तो ओमन के बहुत बहुत धन्यवाद। और 13 नवंबर ला आप मन ला रायपुर दक्षिण विधानसभा से विधायक चुनना है और आप मन के बहुमूल्य वोट के इस्तेमाल करना है। आज छत्तीसगढ़ में आप मन मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाए है और केंद्र में भी हमारी सरकार चलत है, डबल इंजन के सरकार चलत है। तो आज हमारे जो प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र के सुनील सोनी जी, जो पूर्व सांसद भी रही, महापौर भी रही, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, उमन के काम धाम व्यवहार सब ला अपन देखे। तो आज उमन जीत के जितना विकास कर पाही इस क्षेत्र के उतना कांग्रेस के विधायक कर पाही क्या? नहीं कर पाए ना। आज डबल इंजन की सरकार है, तो आज सुनील सोनी जी विधायक के रूप में आज जितना विकास कर पाए उतना कांग्रेस के विधायक वो कभी नहीं कर पाए। इसलिए कांग्रेस के भुलाव में आना नहीं है। एमन के राज ला बहुत हमन देखे हन, कैसे 5 साल में भी छत्तीसगढ़ ला लूटे के काम करी, नौकर पहले भी पूरा देश ला लूट के आज सिमट के एमन छोटा होगी ने सबला मालूम है एमन के गलत नीति के कारण। इसलिए कांग्रेस के भूल भुलैया में बिल्कुल आना है नहीं है। और आने वाला 13 नवंबर के अपन अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के देना है। और मोला आज जो काम करत हन ओला गिनाए बर नहीं, आप सब जाना था कि 10 महीना में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा करे रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किसान मन के लिए हो, हमारे 70 लाख माता बहनी मन के लिए महतारी बंधन हो, 2 साल का बकाया बोनस हो, चाहे हमारे गरीब आदिवासी मन के तेंदुपत्ता की बात हो, चाहे रामलला दर्शन योजना की बात हो, सब काम ला हमारी सरकार साए करत है कि नहीं? करत है ना। और आगे भी साए करी सब काम ला। इसलिए आप सबसे आग्रह है और जो आवास शहरी क्षेत्र में आवास के पट्टा है वो पट्टा ला देहे के काम भी हमारी सरकार करी, वो सब तैयार है। जैसे ये चुनाव हुई वैसे ये पट्टा देहे के काम भी हमारी सरकार करी। और चूंकि हम लेट हो गया है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ला सुनना है, इसलिए मैं आप मन से यही आग्रह करते हुए कि आप मन के एक एक वोट आने वाला 13 नवंबर के कमल छाप में बटन दबा के मिले और सुनील सोनी जी भारी मतों से विधायक बन के जीते। यही आपन से आग्रह करते हुए मैं एक बार फिर आप सबके तरफ से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करते हुए अपन बात के यहीं अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हमारे छत्तीसगढ़ हाँ 24 साल के जवान हो गए हैं। अब ये 24 साल में थोड़ा सा लाइव जा रहा है मेरा, लाइव सिर आ रहा है बार बार। सरकार के द्वारा माननीय मोदी जी के 2047 के विजन ला करने के यहाँ के विकास, यहाँ के डेवलपमेंट न दिखे बार और यहाँ कैसे काम हुआ थे। ऐसे हमारे बड़े भाई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव समाज के गौरव आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी उपस्थित है। बहुत जोरदार ताली के साथ स्वागत कर हूँ और मैं बहुत सम्मान के साथ श्रद्धे मोहन यादव जी हमारे यादव समाज के गौरव न्योता भेजा था उनकी आपसे निवेदन है कि आप आओ और यादव समाज के यादव मिलन समारोह में आप हम सब संबोधित करो। श्रद्धे मोहन यादव जी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। आज के इस कार्यक्रम में दीपावली मिलन समारोह और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री भगवान कृष्ण या भगवान राम, ये अवतार तो सब विष्णुदेव के ही है ना। जोरदार ताली बजाओ हमारे आदि पुरुष, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान विष्णु की लीला भगवान ही जाने, लेकिन परमात्मा की कृपा से कर्म आधारित समाज में मृत्यु लोक के अंदर जिनसे जीवन के विविध प्रसंगों पर हर घटना से कोई न कोई सीख मिलती, ये हमारा सौभाग्य है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे विद्यार्थी परिषद के साथी माननीय अरुण राव जी, अरुण जी का भी जोरदार अभिनंदन करो। अरुण जी का उप मुख्यमंत्री, इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान किरण देव जी का भी जोरदार अभिनंदन करो। कहाँ किरण जी, जोरदार अभिनंदन। और यहाँ इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिनने अपने आग्रह से पूरा आयोजन भी किया, और अजय योद्धा हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान ब्रजमोहन जी अग्रवाल, जोरदार अभिनंदन ब्रजमोहन जी के लिए। और ये ब्रजमोहन जी और सुनील जी दोनों शिवाय नमः विष्णुवे नमः एक दूसरे की जय करते हैं। जोरदार ताली बजाओ सुनील जी के लिए। पहले सुनील जी विधायक, ब्रजमोहन जी सांसद। ये पहले उल्टा था ना, आप विधायक ये सांसद, अब अपना उल्टा पुल्टा हो गया। ये कुल मिलाकर के भाजपा है, जो कर दे वो कम है। जोरदार ताली बजाओ हमारे पूरे मंच के लिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाए। और समूचा मंच मैं नाम बोलूंगा तो नाम वैसे तो बहुत सारे हैं, अभी संचालन कर रहे हैं हमारे यादव जी, गजेंद्र यादव जी विधायक, मोतीलाल साहू जी विधायक, भूलेंद्र जी यादव, शिवरतन शर्मा जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी। इस अवसर पर सुनील सोनी जी के लिए जोरदार अभिनंदन कर दो एक बार असली अर्थ में। तो दीपावली का पावन प्रसंग और दीपावली की विशेषता है, इसमें हमारे भगवान राम भी समाये और भगवान कृष्ण भी। नरक 14 नरकासुर को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले एक बड़ा पराक्रम किया। भगवान की वो लीला अद्भुत थी। जैसा उनने कहा है कि मेरा तो जन्म धर्म के लिए ही हुआ, जाने अनजाने हमारे में से कई सारे लोग थोड़े गलतफहमी पाल लेते हैं। असली में 16,100 राजकन्याओं को नरकासुर ने संकल्प किया कि मैं 21,000 राजकन्याओं से विवाह करूंगा। अब ये कोई कैसी गलत बात, असंभव बात। भगवान कृष्ण ने उस समय तक तो महाभारत भी हो गया था, वो द्वारकाधीश हो चुके थे, लेकिन भगवान कृष्ण खड़े हुए, उनने कहा ये अन्याय कोई नहीं करेगा, और अपने बलबूते पर जाकर के न केवल नरकासुर को मारा, मारने के बाद ये सामाजिक क्रांति हुई। इसलिए नरक 14 हमारे यहाँ नरकासुर के नाम पर भगवान कृष्ण ने वो एक तरह से उस समय ये एक सामाजिक क्रांति बहनों के लिए कि किसी के जीवन में भी ये खराब समय नहीं आए जब कोई ताकत के बलबूते पे दुरुपयोग कर ले। भगवान कृष्ण ने वो बड़ा पराक्रम किया। जाने अनजाने थोड़ा सा हम लोगों से भी गलती हो जाती कि भगवान ने केवल नामदान किया था कि ये 16,100 जब कन्याओं को नरकासुर में मारने के बाद आजाद किया गया, तो उन्होंने कहा हम कहाँ जाएंगे, हमको पिता के घर से कोई 2 साल 3 साल 4 साल पहले नरकासुर उठा लाया था, और आखिरकार उनसे विवाह करने का प्रसंग ये बड़ा कठिन है। लेकिन ये मान के चलो भगवान ने कहा
कि हमारे इस भारत के अंदर जहां कहीं भी अधर्म होगा, कृष्ण भगवान ने जो संकल्प लिया उसको सिद्ध करके बताया कि जहां अधर्म होगा वह धर्म की जय के लिए भगवान कृष्ण ने पूरी ताकत लगाई। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक भगवान रहे, एक एक घटना उनकी, और उससे बढ़कर के कई संदेश भी हमको दिए। कंस को मारने के बाद दुनिया का पहला पराक्रम है कि उस सिंहासन पे वो नहीं बैठे, अन्यथा कंस को मारने के बाद तो राजा बनते। लेकिन शिक्षा का क्या महत्व है, ये भगवान कृष्ण ने सिखाया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। कंस को मारने के बाद उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, तो शिक्षा का क्या महत्व है। और शिक्षा भी ऐसी ग्रहण करी कि कौरव पांडव की आमने सामने की सेना, भयानक कोलाहल, तनाव इतना जबरदस्त, ऐसे में अर्जुन ने हथियार रख दिए तो कर्मवाद की शिक्षा देकर के अपने मुखारविंद से जो जीवन में गुरुकुल में उनने जो शिक्षा ग्रहण करी थी, वो 18 अध्याय के अंदर पूरी गीता अपने मुखारविंद से जो बताई है, सच्चे अर्थों में इससे बड़ा ग्रंथ नहीं हो सकता जो पवित्र गीता के अंदर धारण किया जाए। कहां कहां कितनी कितनी प्रकार से बात देखें। गोवर्धन पर्वत, इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए वर्षा अगर होगी तो वर्षा के लिए वृक्ष चाहिए, हरियाली चाहिए, नदी पहाड़ पर्वत, ये हमारी प्राकृतिक नैसर्गिकता के आधार पे होते हैं। ऐसे में इंद्र ने कहा मैं वर्षा कराता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए ये बाल बाल सबके साथ गोवर्धन पर्वत की घटना याद करो, जो आज भी इस बात को सत्य करती है कि अगर वसुंधरा हरी भरी होगी, वृक्षों से आच्छादित होगी, दुनिया की कोई ताकत वर्षा होने से रोक नहीं सकती। ये गोवर्धन पर्वत करके उठा करके उन्हें प्रकृति से जुड़ने का संदेश दिया। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूं, लेकिन आज समय थोड़ा सा कम पड़ गया। आपसे हाथ जोड़ के माफी भी चाहता हूं, क्योंकि मैं झारखंड के चुनाव के बाद यहां लौटा हूं। मैं 4 बजे आने वाला था, लेकिन 7 बजे आ रहा, फिर भी आपका प्रेम मिल रहा है। इस प्रेम का मैं जीवन भर कभी अपना एहसान नहीं चुका पाऊंगा, ये आपका प्रेम इसमें है। लेकिन 2-3 बातें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद पहले तो यशस्वी प्रधानमंत्री और नड्डा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके माध्यम से हमारे समाज को गौरव मिला। हमारे अपनी इस पार्टी का मूल सिद्धांत, कोई भी आदमी किसी प्रकार से भी सच्चे अर्थ में ये केवल एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो हर एक व्यक्ति को मौका दे सकती है। वो कोई जाति का हो, कोई बिरादरी का हो, गरीब से गरीब हो, किसान का बेटा हो, किसी का भी बेटा हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं आपके वंश से आता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा गौरव दिया है। और आप अंदाज लगा लो इस बात का कि हमारे अपने अतीत के काल में भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र काम है जो सनातन संस्कृति से जोड़ती है, जिसके लिए एक शब्द है भारत माता की। जैसे अपन भारत माता की जय बोलते हैं, हमारी सभी की जड़ें संस्कृति से जुड़ जाती है। और संस्कृति की जड़ों को जुड़ने में ये जो समाज आपके सामने है, इससे बढ़कर कौन सा उदाहरण मिलेगा। सभी प्रकार के संघर्षों के बीच हिम्मत के साथ डटे रहना, अड़ना लड़ना, भले ही शरीर टूट जाए लेकिन धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना, ये मार्ग हमको हमारे आराध्य भगवान कृष्ण ने दिखाया है। इसलिए आज के इस अवसर पर जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है। तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, उसकी जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप मान के चलो, कोर्ट में मामला है, हमारी पार्टी डंके की चोट कहती है कि हाँ कृष्ण भगवान मुस्कुराना चाहिए। बोला मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए। तो हमारे लिए आज भगवान राम भी मुस्कुरा रहे, तो ये अधिकार किसी ने दिया, तो हमारी पार्टी ने दिया। और यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराते हुए 56 इंच के सीने की तरह वो वहां अपने बीच बैठ करके भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में बैठे। कांग्रेस के लोग किस मुंह से वोट मांग रहे हैं। अरे इनको तो आज तक भी भगवान राम का मुस्कुराना पसंद नहीं आया। कभी आपने कोई किसी भी नेता का फोटो देखा कि अयोध्या जाकर के भगवान राम को प्रणाम करे? ये नहीं जाते हैं, ये केवल वोट के भूखे हैं। तो जब भगवान राम के दिए तो कृष्ण के कैसे होंगे। आपके दरवाजे कभी कोई कांग्रेसी आए और उससे कहो कि चल डंके की चोट,
तू बोल भैया गोपाल कृष्ण की जय और कह दे कि मथुरा में मंदिर राम जन्मभूमि बनना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। ये नहीं बोल सकते हैं। ये दो मुहे सांप की तरह है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, केवल वोट के भूखे। तो आज के इस अवसर पर हम सब संकल्प करें कि सुनील भाई आप आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। तो मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, प्रचंड जीत के साथ हमारे विष्णु जी जो लगातार काम कर रहा है, जोरदार ताली बजाओ मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार के लिए। हमारे भोले भंडारी विष्णु भगवान और उनका पूरा मंत्रिमंडल सबको लेके चल रहा साथ में। मैंने अभी एक आध दो बात भी कही है। हमने मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से नगर निगमों में, नगर पालिका में क्रमशः कांजी हाउस और खिड़क शब्द को खत्म कर दिया है। हमारी गौ माताएं अगर अपने जीवन में, अब वास्तव में तो ये चराचर जगत में अगर वेद वाक्य की तरह से देखो तो गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात हर व्यक्ति की दो माँ है, एक हमको जन्म देती है और एक गाय माता जो चराचर जगत की माता है, ये पूरे संसार को लेके चलती है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता उसमें बसते हैं। तो हमारे वर्तमान के समय में सरकारों के माध्यम से गौशालाएं खोल करके गौ माताओं को बचाने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ सरकार भी इसमें करेगी। और आने वाले समय में हमारा तो देश वैसे भी दूध दही की नदियां बहती थी, आदिकाल से जाना जाता है। इसलिए गोवंश को बचाते हुए न केवल गौशाला सरकारी बल्कि घर घर भी गौ माता आए। और खास करके अरे पोषक तत्वों के लिए गाय का अंडे मंडे संडे, अरे दूध पिलाओ और भगवान की दया से मौज मनाओ, घर घर गोपाल कृष्ण मनाओ। ये महत्व है कि नहीं इस बात का। इसलिए हमने तो निर्णय किया है कि दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारी दूध की क्षमता शासकीय लेवल पर बढ़ करके डबल हो और घर घर लोग गोपाल बने। जो गाय पाले वो गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। ये गोकुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इस आनंद में डूबने के लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के आने वाली 23 तारीख के दिन भारी बहुमत से, अब तो क्रमांक भी निश्चित हो गया, 2 नंबर पे आपका स्थान आया है। सुनील सोनी जी जिस स्थान पे रहेंगे प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, ये आशा करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे यहाँ रामायण का छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय मन्नूलाल यादव जी ने एक छत्तीसगढ़ रामायण राम वनगमन पथ का शोध कार्य किए। उनके सुपुत्र भैया गेंदलाल यादव, विनय यादव और राज यादव से निवेदन करता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ ही